बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन है। इसमें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के एक्सरसाइज 6.2 के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। स्टेटमेंट इज राइट डाउन इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। हमें इस सर्कल के इस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे मालूम कर सकते हैं। हमने सबसे पहले जिस प्रोसीजर की बात की वो बेस करता है डिफरेंशिएशन पर और पॉइंट स्लोप फॉर्म पर। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसीजर है ये दुनिया की तमाम कर्व्स के लिए वैलिड है, यानी सिर्फ कॉनिक्स के लिए नहीं, तमाम कर्व्स के लिए वैलिड है। आपने जिस कर्व के लिए आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी हो, आपको दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। एक तो उस कर्व की इक्वेशन चाहिए और दूसरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी चाहिए, यानी कर्व का वो पॉइंट जहां से वो टेंजेंट पास कर रहा हो। अब स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है इस प्रोसीजर में, आप कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स और dy बाई dx की वैल्यू मालूम कर लें। ये dy बाई dx की वैल्यू उस कर्व के तमाम टेंजेंट्स की जनरलाइज्ड स्लोप होगी। अब आपको जिस टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करनी है, आप उस टेंजेंट के का जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उसके कोऑर्डिनेट्स डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दें, आपको उस मखसूस टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपके पास पहले मौजूद है, आप पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करें, यानी उसके अंदर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दें और स्लोप जो आपके पास आई है वो आप पुट कर दें। आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी होगी। अब अगर आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिखनी है इसके बाद, तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि नॉर्मल है क्या। नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। नॉर्मल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है लेकिन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करती है, यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पॉइंट ऑफ नॉर्मल भी है। अब आपको नॉर्मल का पॉइंट मिल गया, अब आपको नॉर्मल की स्लोप चाहिए। चूंकि नॉर्मल लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, सो जो टेंजेंट की स्लोप होगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेने से आपको नॉर्मल की स्लोप मिल जाएगी। अगेन आप पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करेंगे, आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ चुकी होगी। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसीजर है ये यूनिवर्सल प्रोसीजर है, ये तमाम कर्व्स के लिए वैलिड है। सिर्फ और सिर्फ आपको रिक्वायर्ड क्या होता है, आपको कर्व की इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है और आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रिक्वायर्ड होता है कि जिस पॉइंट से आपको टेंजेंट को पास करना है। सो दिस मेथड इज बेस्ट मेथड। अब इसी मेथड की बेस पर हमने सर्कल के लिए फार्मूलाज बनाए। अब फार्मूला मेथड जो है वो बुनियादी तौर पर उसकी बुरी बात यह है कि आपको हर कॉनिक के लिए आपको फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, हर कर्व के लिए आपको फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। ये इसकी बुरी बात है, लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत कम वक्त लगता है। अगर आपको फार्मूलाज याद हों तो आप फौरन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं। अब आपको चाहिए क्या, आप जरा देखें टेंजेंट की इक्वेशन। इसके अंदर आपको नजर आ रहा है जी, एफ और सी। आपको जी, एफ और सी की वैल्यूज मालूम करनी है। जी, एफ और सी की वैल्यूज मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सर्कल की इक्वेशन को सर्कल की जो इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म में उसके साथ कंपेयर करेंगे, जी, एफ और सी की वैल्यूज लेकर आएंगे। वो वैल्यूज आप यहां पर पुट करेंगे। x1 और y1 ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स है, वो पुट करेंगे, आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में आप देखें, आपको दो वैल्यूज रिक्वायर्ड है, जी और एफ। यहां आपको सी की वैल्यू नहीं चाहिए। उसके अलावा x1 y1 ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी है, ये पॉइंट ऑफ नॉर्मल भी है, ये बात पहले भी हो चुकी। आप कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। बुरी बात इस मेथड की ये है कि आपको हर कॉनिक के लिए फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसी प्रोसीजर की बेस पर हमने रिप्लेसमेंट प्रोसीजर डेवलप किया था। अब रिप्लेसमेंट प्रोसीजर की अच्छी बात यह है कि यह भी तमाम कॉनिक्स के लिए वैलिड है। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 रिप्लेसमेंट्स याद रखनी है। आपको रिप्लेसमेंट याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर अगर आएगा किसी कॉनिक की इक्वेशन में, तो आपको एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करना है, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करना है। अगर सिंगल x आएगा तो आपको उसे x प्लस x1 बाय 2 से रिप्लेस करना है, और अगर सिंगल y आएगा तो उसे आपने y प्लस y1 बाय 2 से रिप्लेस करना है। और अगर xy टर्म आएगी तो xy को आपने xy1 प्लस yx1 डिवाइडेड बाय 2 से रिप्लेस करना है। ये xy टर्म कभी भी सर्कल की इक्वेशन में नहीं आ सकती। सो 4 रिप्लेसमेंट जो है वो पहली वाली 4 रिप्लेसमेंट जो मैंने बोली ये सर्कल के लिए वैलिड हैं।
अगर पांचों रिप्लेसमेंट्स को अगर हम देखें तो ये आपकी पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इन तीनों पर ये वैलिड होंगी। अब स्टूडेंट्स हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि ये जो प्रोसीजर है ये बेस्ट है, ये सबसे इनफैक्ट शॉर्टकट आपको प्रोवाइड करता है, आपको इसे याद रखना भी आसान है और अप्लाई करना भी आसान है। हम इसको फॉलो करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन, हमारे पास गिवन है सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब स्टूडेंट्स हम पहले हेडिंग दे देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए हम लिखेंगे कि हम क्या रिप्लेस करने जा रहे हैं। रिप्लेस, यहां पर एक्स स्क्वायर है तो हम लिखेंगे रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय x(x1) वाई स्क्वायर बाय y(y1). अब इसके बाद इसमें x वाली टर्म है नहीं, इसमें y वाली टर्म है नहीं, सो उनका जिक्र नहीं करना। ये रिप्लेसमेंट्स इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू 25। अब x1 y1 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। पुट x1 इज इक्वल टू 5 कोसाइन थीटा, y1 इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। x1 की जगह पर 5 कोसाइन थीटा पुट किया और y1 की जगह पर 5 साइन थीटा पुट कर दिया, इज इक्वल टू 25। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम ले आते हैं जनरल फॉर्म में। अब जनरल फॉर्म में आप जानते हैं चूंकि टेंजेंट जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना हो तो आप तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ लिखते हैं, पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब हम इसे लिखेंगे 5x कोसाइन थीटा प्लस 5y साइन थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म की जा सकती है और वो ये है कि आप 5 कॉमन ले सकते हैं पूरी इक्वेशन में से। 5 कॉमन लिया पूरी इक्वेशन में से तो हम लिखेंगे x कोसाइन थीटा प्लस y साइन थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 0। हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइनलाइज हो रही है वो है x कोसाइन थीटा प्लस y साइन थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। This is required equation of tangent. अब स्टूडेंट्स हमें मालूम करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हम यहां हेडिंग देंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। चूंकि पॉइंट ऑफ नॉर्मल हमारे पास मौजूद है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ही पॉइंट ऑफ नॉर्मल भी है। नॉर्मल लाइन हमेशा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करती है और दूसरी खूबी जो होती है नॉर्मल लाइन में वो होती है कि वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। अब हमें अगर नॉर्मल की स्लोप चाहिए तो हमें टेंजेंट की स्लोप चाहिए। अब टेंजेंट की इक्वेशन ये है, इक्वेशन अगर जनरल फॉर्म में हमारे पास मौजूद है तो हम यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम कर सकते हैं। हमने एक कंसेप्ट चैप्टर 4 में सीखा था। कंसेप्ट क्या था कि अगर लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन हो तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, ये बेसिकली उस लाइन की स्लोप होगी। हम यहां पर लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज कोसाइन थीटा,
डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज sin थीटा। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां से बनाएंगे। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव करने से ये पॉजिटिव और रेसिप्रोकल करने से साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। यहां पर इसका रीजन लिख देंगे परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई। अब हम जिक्र करेंगे पॉइंट ऑफ नॉर्मल का। एज नॉर्मल लाइन always pass through point of tangency, so point of normal is 5 cosine theta 5 sin theta using पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके जहन में होनी चाहिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। हम यहां पर इसे यूज करते हैं। हम लिखेंगे y माइनस वाई वन के कोऑर्डिनेट्स 5 साइन थीटा इज इक्वल टू m। अब m की वैल्यू है साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन 5 कोसाइन थीटा। अब स्टूडेंट्स यहां पर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करके इस इक्वेशन को भी हमने जनरल फॉर्म में लिखना है। ये कोसाइन थीटा इधर मल्टीप्लाई हुआ, हमारे पास आ जाएगा y कोसाइन थीटा माइनस 5 साइन थीटा कोसाइन थीटा इज इक्वल टू x साइन थीटा, और साइन थीटा जब यहां पर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया माइनस 5 साइन थीटा कोसाइन थीटा। अब स्टूडेंट्स माइनस 5 साइन थीटा कोसाइन थीटा और ये माइनस 5 साइन थीटा कोसाइन थीटा, ये दोनों टर्म्स चूंकि सेम है कैंसिल होंगी और हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 0। This is the required equation of normal। यहां पर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 2 of exercise 6.2. Statement is write down equations of the tangent and normal to the circle. ये हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है at the points on the circle whose abscissa is -4. Students, इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट का प्रॉब्लम नंबर 1 की स्टेटमेंट से क्या डिफरेंस है, जरा गौर करें। शाबाश जी। यहां पर जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उसके कोऑर्डिनेट्स मुकम्मल तौर पर गिवन नहीं है। यहां पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का सिर्फ और सिर्फ एब्सिसा गिवन है। वहां पर एब्सिसा भी गिवन था और उसके साथ ऑर्डिनेट भी गिवन था। आपने डायरेक्ट रिप्लेसमेंट प्रोसीजर लगाया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट किए, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई। यहां पर हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का सिर्फ और सिर्फ एब्सिसा है, हमें ऑर्डिनेट चाहिए। अब सवाल यह है कि ऑर्डिनेट आएगा कैसे। स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी चूंकि सर्कल का पॉइंट भी है, सो अगर हम ये एक्स की वैल्यू यानी ये एब्सिसा, ये एक्स की वैल्यू अगर सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, ये बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी आपको कर्व की इक्वेशन गिवन हो और आपको कर्व के किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट गिवन हो तो आप x कोऑर्डिनेट उस कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अगर y कोऑर्डिनेट गिवन हो तो आप y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। ये तमाम कर्व्स के लिए वैलिड ट्रिक है। चूंकि वो पॉइंट उस कर्व का पॉइंट होगा, सो आप वो कोऑर्डिनेट पुट कर सकते हैं उस कर्व की इक्वेशन में। यहां पर हम ये x की वैल्यू -4 इधर पुट करेंगे तो हमें
y की वैल्यू मिल जाएगी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। हम यहां लिखते हैं पुट टू फाइंड, इनफैक्ट टू फाइंड ordinate of the point of tangency put x is equal to -4 in the equation of circle. x की जगह पर -4 प्लस 4y² -16 x की जगह -4 प्लस 24y -117 इज इक्वल टू 0। -4 का स्क्वायर 16, 16 4s are 64 प्लस 4y² प्लस 64 प्लस 24y -117 इज इक्वल टू 0। 4y² प्लस 24y, अब 64 प्लस 64 is 128, 128 minus 117, this is 11 is equal to 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई और ये इक्वेशन आप देख सकते हैं कि ये y में क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। आप मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज कर लें, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अडॉप्ट कर लें, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैं जानता हूं कि आपको अच्छा नहीं लगता, आप सबसे पहला काम ये करें कि आप मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करें। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाना होगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट बनता है 44। आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 44 हो और सम या डिफरेंस 24 हो। शाबाश जी, आपको नंबर्स मिल गए 22 और 2, सम है 24 और प्रोडक्ट है 44। सो मैं यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूं, 4y² प्लस 2y प्लस 22y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स में से आपको मिल रहा है 2y कॉमन और दूसरी दो टर्म्स में से आपको 11 कॉमन मिल रहा है। 2y कॉमन लिया तो हमें ब्रैकेट में मिला 2y प्लस 1, फिर 11 कॉमन लिया, ब्रैकेट में मिला 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 2y प्लस 11 और 2y प्लस 1 दो फैक्टर्स हमें मिल गए। अब इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, दोनों में अननोन मौजूद है, हम दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 लेंगे। 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू आ गई -11/2 और यहां से y की वैल्यू आ गई -1/2। स्टूडेंट्स हमें एक एब्सिसा के बदले दो ऑर्डिनेट्स मिल गए। इसका मतलब है कि देयर आर 2 पॉइंट्स जहां से वो दोनों टेंजेंट्स पास करेंगे, एक पॉइंट से एक टेंजेंट और दूसरे पॉइंट से दूसरा टेंजेंट। सो हम यहां लिखेंगे देयर आर 2 पॉइंट्स, लेट P and Q be the points। एक को हमने P लेट कर लिया, एक को Q लेट कर लिया। P स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट आ गया। अगर आप उसका x कोऑर्डिनेट लिखेंगे -4 तो उसका y कोऑर्डिनेट आप लिख लें -1/2, ये मैंने पहले लिख लिया। और Q को आपने लिखा -4 -11/2। स्टूडेंट्स हमें पॉइंट P से गुजरने वाले टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करनी है और इसी तरह पॉइंट Q से गुजरने वाले टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करनी है। अब आपके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं पॉइंट P के लिए वर्किंग करता हूं और जिस तरह से मैं पॉइंट P के लिए वर्किंग करूंगा आप होमवर्क में पॉइंट Q के लिए खुद वर्किंग कीजिएगा। मैं यहां पर लिखता हूं अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए हम फॉलो कर रहे हैं यहां पर रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। अब रिप्लेसमेंट्स का यहां पर जिक्र करते हैं। हम यहां लिखते हैं रिप्लेस
अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल में यहां पर एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, एक्स भी है और वाई भी है। सो चारों रिप्लेसमेंट्स का हम यहां पर तस्करा करेंगे। रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर बाय वाई वाई वन, एक्स बाय एक्स प्लस एक्स वन बाय टू एंड वाई बाय वाई प्लस वाई वन बाय टू। ये चारों रिप्लेसमेंट्स हम परफॉर्म करते हैं। 4 एक्स एक्स वन प्लस 4 वाई वाई वन माइनस 16 एक्स प्लस एक्स वन बाय टू प्लस 24 वाई प्लस वाई वन बाय टू माइनस 117 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी। अब या इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4x x1 प्लस 4 y1, 2 8s are 16 minus 8 x plus x1 plus 12 y plus y1 minus 117 is equal to 0। अब स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे, यानी x1 की जगह पर पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट और y1 की जगह पर पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट P से गुजरने वाले टेंजेंट की हमें इक्वेशन मिल जाएगी। हम यहां पर लिखते हैं टेंजेंट थ्रू P। अब P जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है -4, -1 बाय 2। हम यहां लिखेंगे पुट, इसको नाम दे देते हैं 1 का, ताकि इसका रेफरेंस दे सके। जब हम पॉइंट Q के लिए काम करेंगे तो फिर हम इसका रेफरेंस देंगे कि अब इक्वेशन 1 में पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स पुट करें। पुट x1 इज इक्वल टू -4, y1 इज इक्वल टू -1 बाय 2। 4 x1 की जगह पर -4 प्लस 4 y1 की जगह पर -1 बाय 2 -8 x प्लस की जगह पर अब आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 4 प्लस 12 y प्लस माइनस माइनस -1 बाय 2 -117 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। 4 इंटू -4 इज -16, 2 2s are 4, -2y, चूंकि ये माइनस था, -2y। अब -8x प्लस 32, 12y -2 6 are 12, तो ये आ गया 6, -117 इज इक्वल टू 0। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन, -16x -8x, ये हमारे पास आ जाएगा -16x -8x -24x, -2y प्लस 12y विल बी +10y। अब 32 -6 -117, इसको परफॉर्म करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 32 -6 -117, ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास -91 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया, यानी इसे मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो ये 24x -10y प्लस 91 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू P, that is -4, -1 बाय 2। अब स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल थ्रू P, that is -4, -1 बाय 2। अब स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए हमें पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, ताकि हम उससे बना सकें स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब यहां पर लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट।
स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 24 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज -10। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहां पर 2 12s आर 24 और 2 5s आर 10, यह आ गया 12/5। अब यहां से हमें मिलेगी स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे -5/12। रीजन साथ लिख देंगे, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ चुकी। पॉइंट ऑफ नॉर्मल हमारे पास पहले मौजूद है, चूंकि नॉर्मल इस पॉइंट से पास कर रहा है। हम लिखेंगे बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस, अब y1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं -1/2 इज इक्वल टू m दैट इज -5/12 x माइनस x1 दैट इज -4। अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई किया, y प्लस 1/2 इज इक्वल टू -5/12 x प्लस 4। अब ये 12 लेफ्ट साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12y प्लस 6 माइनस 5x माइनस 20। तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ शिफ्ट करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को भी जनरल फॉर्म में लेके आते हैं। 5x प्लस 12y, अब -20 इसमें ऐड हुआ तो ये आ गया हमारे पास 26 प्लस 26 इज इक्वल टू 0। This is equation of normal through P, that is हमारे पास P के कोऑर्डिनेट से -4, -1/2। स्टूडेंट्स एग्जैक्टली सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए इनफैक्ट आपका सोल्यूशन चेंज कहां से होगा? आपका स्टूडेंट सोल्यूशन दूसरे पॉइंट के लिए, अगर आप Q के लिए काम कर रहे होंगे तो यहां से चेंज शुरू होगा। यहां पर आप लिखेंगे टेंजेंट थ्रू Q, और फिर आप x1 और y1 की जगह पर Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट करते हुए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करेंगे। यानी इसका जो सेकंड हाफ है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के बाद आपको होमवर्क भी मिलने वाला है। आपने होमवर्क में कौन कौन से प्रॉब्लम्स ट्राई करने हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं वो जरा सुन लें। एक तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 260 पर एग्जांपल नंबर 4, ये एक्सरसाइज 6.2 से पहले है। इसके अलावा एक्सरसाइज 6.7 का प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 इसी रिप्लेसमेंट प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप बासानी खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मजे की बात स्टूडेंट्स ये है कि इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम दैट इज एक्सरसाइज 6.9 का प्रॉब्लम नंबर 3 वो भी आप खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।